भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सिर्फ इलेक्शंस का वेट कर रही है, उसके बाद पीओके में इंडियन आर्मी एक्शन लेगी ही लेगी। दरअसल राजनाथ जी ने कुछ टाइम पहले एक बयान दिया था कि इंडियन आर्मी किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए रेडी रहे, खासकर आर्मी ये ध्यान रखे कि उनके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। जब राजनाथ जी का ये बयान आया तब बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे छपे, मीडिया में भी खबर चली कि ये सब बांग्लादेश बॉर्डर के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब जो राजनाथ जी ने बयान दिया है जम्मू कश्मीर में जाके कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो खुद से भारत के साथ आके मिल जाए और वो अपने कानूनी एफिडेविट भी बनाने शुरू कर दें कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान पीओके को अपना हिस्सा नहीं मानता, वो एक आजाद कश्मीर एक अलग देश कहता है। कोई केस वगैरह चला हुआ पाकिस्तान की हाई कोर्ट में, तो वहां पे भी उन्होंने ये माना कि कश्मीर एक अलग देश है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब इसी बयान का फायदा भारत सरकार उठा रही है और पीओके के लोगों को समझा रही है कि देखो हमारी तरफ कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट्स है, कंपनीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है हमारी साइड के कश्मीर में। तो अगर आप पीओके में डेवलपमेंट चाहते हो तो आप भारत के साथ आके मिल जाइए। दोस्तों जो सब ये बयान आ रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि राजनाथ जी सुबह उठे और उन्होंने ये बयान दे दिया। इसके पीछे हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, रा का काम होता है, सीबीआई सीआईडी अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम रहता है। उसके बाद सारा डाटा को एनालाइज किया जाता है और तब जाके जो हमारी हायर अथॉरिटीज है, होम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनको वो रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद कोई बयान ऐसा आता है। अब भारतमाला रोड देख ही रहे होंगे, अब हाईवेज तो पहले ही बने हुए थे लेकिन भारतमाला जैसे रोड ही क्यों बनाने शुरू की है। खासकर जो हमारा गुजरात से अमृतसर तक आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये क्लियर है कि हमने इसी साल के अंदर पीओके को भारत में शामिल भी करना है, वापिस लेना है अपना हिस्सा और बाया पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान और अफगानिस्तान के होते हुए हमने मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचना है। दूसरा फायदा ये होगा कि ऑलरेडी इंडिया, ईरान और रशिया ने मिलकर रशिया से ईरान तक एक रोड बना लिया है और हम ईरान के ग्वादर पोर्ट के जरिए रशिया के साथ सारा लेन देन कर रहे हैं। अगर पीओके हमारे पास आ जाता है तो हम एक डायरेक्ट रोड बाय अफगानिस्तान ईरान की तरफ निकालेंगे, जिसके बाद हम रशिया से बाय रोड ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा शिपमेंट का खर्चा है वो भी कम होगा और हमारी इंडिया टू रशिया, इंडिया टू मिडिल ईस्ट, इंडिया टू यूरोप ये कनेक्टिविटी है वो मजबूत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को इसका काफी फायदा होगा। लेकिन इस सब के बीच एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ, मणिपुर में जो रॉकेट लॉन्च हुआ उसने थोड़ा सा इंडियन सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर ही दिए होंगे, क्योंकि अब जो मसला सिर्फ दो जातियों की लड़ाई का नहीं रहा कि दो कम्युनिटीज हैं वो आपस में भिड़ रही हैं, वो तो सालों से हो रहा है। लेकिन रॉकेट लॉन्चर का अटैक होने का मतलब है कि वहाँ पे हमारी दुश्मन शक्तियाँ हैं, वहाँ पे उसका फायदा उठा रही हैं, बेशक वो चाइना हो या फिर यूएसए हो। बांग्लादेश की एक्स-पीएम शेख हसीना का बयान तो आपको याद ही होगा कि कैसे यूएसए के लोग वहाँ पे मिलिट्री बेस चाह रहे थे और शेख हसीना के मना करने के बाद उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश को तोड़कर और एक और देश को तोड़कर हम एक नया देश बना देंगे। तो मणिपुर में ये एक अलग कुकी लैंड कुछ मांग उठ रही है, जैसे खालिस्तानी मांग करते रहते हैं और भी लोग मांग करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मणिपुर में अब कम्युनिटीज़ की हिंसा जो है अब हमें उसको छोड़कर एक बड़े लेवल के ऊपर सोचना होगा, वहाँ पे इंडियन आर्मी को उतारना होगा। जम्मू कश्मीर वाली गलती हम मणिपुर में नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी तैनात थी लेकिन उसके हाथ खोले नहीं थे। जब उनके हाथ खोले तो देखो 2 महीनों में कैसे जम्मू कश्मीर अब नॉर्मल हो गया। वही सेम चीज़ आप मणिपुर में कीजिए, इंडियन आर्मी को उतारिए। उतारना सिर्फ ऐसा नहीं कि बस आपने ऑर्डर दिया और इंडियन आर्मी तैनात होगी, आस्पेक्ट लागू कीजिए। आस्पेक्ट के थ्रू इंडियन आर्मी को स्पेशल पावर्स आपको देनी होगी। 2 हफ्ते में मणिपुर साफ हो जाएगा, सारी की सारी हिंसा वो ठीक कर देंगे। और सेम प्लान हमें पंजाब के लिए भी करना होगा। आपका जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।